भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसको कैंडिडेट ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहूंगा, जो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस में आया, उसने खुलकर बीजेपी की मदद की। ये वही आदमी है जिसने झांसी के अंदर इन काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाली और ये कह रहा था कि जो कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान है। बॉर्डर पर और टोलों पर बैठे हुए मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग और मेरी माता और बहनें वो आतंकवादी और उग्रवादी। किसान के खिलाफ ऐसी पॉलिसी बनेगी, कोई भी किसान के खिलाफ ऐसा कानून बनेगा, कोई भी गरीब मजदूर के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठेगी तो इस रोड रोलर से उस आवाज को रौंद दिया जाएगा। यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है। रेवा गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो यहां पहुंचने पर आपने इतना गर्मजोशी से जो स्वागत किया है, जो मान सम्मान किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवादी हूं, एहसानमंद हूं। और जो मान सम्मान देके मेरे ऊपर जो ये कर्ज आपने चढ़ाया, मैं पूरी उम्र अपने दिल में ये बात रखूंगा और इस कर्ज को उतार तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसके बदले कुछ न कुछ सेवा आपकी कर सकूं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश विधायक बनाने के लिए वोटिंग करेगा। 90 हलके हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उन 90 में एक उचाना हल्का है, उचाना कला, जो आपका हल्का है। 89 हल्के तो विधायक बनाने के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन आपका हल्का अपने एक वोट से कई काम करेगा। आपके एक वोट से अगर आप गिरडे के सामने वाला वो बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाएंगे तो आपके वोट से गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आपके सामने 3 मुख्य कैंडिडेट हैं, जिनमें से 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बदौलत आपने 1.5 साल तक मेरे 80-80 साल के बुजुर्गों ने, मेरी माता और बहनों ने, मेरे भाइयों ने टोलों पर और बॉर्डरों पर गर्मी, सर्दी और बारिश में वहीं बैठे रहे। एक तो उस भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जिसने गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी के ऊपर लाठियां बरसाई, गांव की पंचायत सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई। उस भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपके बीच में। दूसरा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसको कैंडिडेट ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहूंगा, जो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस में आया और कांग्रेस में आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में उसने खुलकर बीजेपी की मदद की। जो आदमी एक अपनी पार्टी में होते हुए दूसरी पार्टी की खुलकर मदद करता है, इसका मतलब वो उस पार्टी का एजेंट है। तो दूसरा कैंडिडेट भी जो आपके सामने आया, सिंबल तो जरूर कांग्रेस का लेके आया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो आदमी है जो आज कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर आया, जिसने लोकसभा में बैठकर बीजेपी के सांसदों के साथ मेरे किसान कमेरे वर्ग के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया। वो आदमी आज आपके सामने कांग्रेस का सिंबल लेकर आया।
ऐसा आदमी आपके सामने कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है। जब मेरे 750 किसानों के शव अपने घरों पे आए तो इस कैंडिडेट ने और इसके बाप ने एक सहानुभूति का शब्द भी, उन किसानों की शहादत पर एक सहानुभूति का शब्द भी नहीं निकाला। ये वही आदमी है जिसने हांसी के अंदर इन काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाली और ये कह रहा था कि जो कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान है। बॉर्डर पर और टोलों पर बैठे हुए मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग और मेरी माता और बहनें वो आतंकवादी और उग्रवादी। ये वही आदमी है जिसने मेरे बुजुर्गों को संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ अपमानित करते थे, आतंकवादी और उग्रवादी की संज्ञा देते थे। वो आदमी आज आपके सामने अपने आप को सबसे बड़ा किसान हितैषी कहता। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज समय है आपके पास। जो आदमी आपके पास कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है वो पूंजीवादी और वंशवादी लोग हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। लगभग 9 बार आप लोगों ने उनको विधानसभा और लोकसभा में भेजा है। 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में। 8 आपके वोट की ताकत से 9 बार वहां पहुंचने का काम किया है। लेकिन 9 बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जाने के बाद भी आज मेरे अड़ेवा गांव के और मेरे पूरे उचाना के हाथ खाली। आखिर ये सब क्यों है? क्यों बार बार उन लोगों को हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं? ये आदमी लोकसभा के अंदर बड़े बड़े मंत्रालय इनके पास रहे, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री जिसका हजारों हजार करोड़ का बजट है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे अड़ेवा के भाइयों से, क्या उन हजारों करोड़ के बजट में से कोई 5-10 हजार रुपए अड़ेवा में लगे? क्या लगे भाइयों? ये आदमी आपके वोट की बदौलत केंद्र सरकार में स्टील मंत्री था। और स्टील मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसमें सैकड़ों इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, जिसमें एक उद्योग में 15-15, 20-20 हजार बच्चे काम करते हैं। मैं अड़ेवा गांव के मेरे भाइयों से पूछना चाहूंगा कि 15-15, 20-20 हजार एक उद्योग में बच्चे काम करते हैं, क्या अड़ेवा से एक भी बच्चा स्टील मंत्रालय में उन उद्योगों में नौकरी लगा? नहीं लगा। तो फिर क्यों बार बार इन पूंजीवादी और वंशवादी लोगों को हम बार बार विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं? ये सिर्फ आपका वोट लेकर के सिर्फ राज भोगने का काम करते हैं। ये अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों के वोट का सहारा लेकर जब वोट का समय आता है, कभी आपको मुख्यमंत्री बनने की दुआई देते हैं, कभी आपको बड़ा मंत्री बनने की दुआई देते हैं और कभी ये कहते हैं कि बड़े नेता को कभी मारना नहीं चाहिए। उस सोने का क्या फायदा जो कानून ने काटे? कम से कम सोना तो ऐसा पारो जिससे कान भी सुरक्षित रहे जाए, सोना भी दिखे जाओ। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात कोई विधानसभा और लोकसभा में उठाए, अगर आप चाहते हो विधानसभा और लोकसभा में आपके हिसाब से कानून बने, अगर आप चाहते हो विधानसभा और लोकसभा में आपके हिसाब से पॉलिसियां बने, तो आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और वो कानून कब बनेंगे? जब आपके बीच का आपका अपना कोई बेटा, आपका सुख दुख का साथी, आपके दुख दर्द को समझने वाला, जो आपके बीच में पड़ा हो, आपके बीच में बड़ा हो, आपके बीच में पड़ा हो, वही आदमी जब लोकसभा और विधानसभा में जाएगा, जब आपके हिसाब से वहां कानून बनेंगे। अन्यथा कितने दिन टोला में बैठे रहियो, कितने दिन धरने दे लियो, कितने दिन प्रदर्शन कर लियो, जब तक आपका अपना कोई वहां नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं। अगर आपके आशीर्वाद से, एक वादा करता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से विधानसभा में गया और परमात्मा ने सिंबल भी ऐसा दिया है मेरे को, कोई भी किसान के खिलाफ ऐसी पॉलिसी बनेगी, कोई भी किसान के खिलाफ ऐसा कानून बनेगा, कोई भी गरीब मजदूर के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठेगी तो इस रोड रोलर से उस आवाज को रौंद दिया जाएगा। यह आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको पता है कि लगभग 24 साल से मैं कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। कांग्रेस को मैंने अपने खून पसीने से सींचा। कांग्रेस को मैंने जिम्मेवारी से, कांग्रेस का झंडा जब उठाया, जब आदरणीय स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था,
और ये वीरेंद्र सिंह का परिवार जब कांग्रेस का बुरा समय था कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के अंदर मलाई चाटने चला गया था। और उस समय मैंने जिम्मेवारी से कांग्रेस का झोला उठाया था। उस समय कांग्रेस के 1837 वोट आए थे और उस 1837 वोटों से आपके अपने इस बेटे ने अपना सब कुछ वहां न्यौछावर कर दिया और आज कांग्रेस को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था। उचाना का बच्चा ये कह रहा था अगर वीरेंद्र घोगड़िया को कांग्रेस टिकट देती है तो 1 लाख वोट कांग्रेस के आने थे। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन वंशवादी और पूंजीवादी लोगों ने दिल्ली में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के वहां मेरी टिकट को खोसने का काम किया। मेरी टिकट कटी नहीं है, मेरी टिकट को खोसा गया है कांग्रेस के बड़े नेताओं के